हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू स्काईवे लर्निंग हब। आज की इस क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च। इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज़ में हमने ऑपरेशन रिसर्च पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोज़ के अंदर हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग हाइपर स्फीयर। ठीक है, हाइपर स्फीयर को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन कौन सी है? तो हाइपर स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल टू, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है x टाइप। ठीक है, x सारे पॉइंट्स होंगे और कंडीशन क्या होगी, x माइनस ए अबाउट ए पॉइंट पे निकालेंगे तो अबाउट ए में क्या होगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। वेयर एप्सिलॉन हमारे पास क्या होता है, ये रेडियस होती है और ये रेडियस हमारे पास कैसी होती है, नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो। हालांकि ये एप्सिलॉन बहुत ही छोटी होती है, कैसी होती है, वेरी स्मॉल, लेकिन ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाइपर स्फीयर इन ई क्यूब का मतलब है यहाँ पर 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली EN लेते हैं, इसका मतलब होता है एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम E2 की बात करें या फिर E3 की बात करें तो E2 में हमारे पास जो यूक्लिडियन स्पेस होता है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ई क्यूब की बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल में ये हमारे पास स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्फीयर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा यूनिट कॉन्वेक्स सेट है ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, तो उस यूनिट से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अ सेट कंटेनिंग इंटीरियर पॉइंट्स ओनली। हमारे पास 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं, एक तो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं और दूसरा होता है बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट्स में क्या होता है, केवल वही हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो सेट के अंदर लाई करते हैं, और जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स में सेट के अंदर लाई करते हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अदर भी होते हैं जो सेट एस के अंदर लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तब भी उसमें होते हैं। तो हमारे पास ये बाउंड्री पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट होता है। और अगर हमारे पास एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल इंटीरियर पॉइंट्स ही आ रहे हैं तो ये जो सेट एस है इस सेट को हम बोलते हैं ओपन सेट। क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। वही अगर बाउंड्री सेट की बात करें तो हमारे पास सेट कंटेनिंग ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स, तो ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स ये जो एस सेट होगा इसको एस डैश से नाम दे दीजिए, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सेट। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सेट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, सेट कंटेनिंग इंटीरियर पॉइंट्स ओनली। अच्छा, इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर के केस में ओपन सेट हो जाएगा, और जब हम बाउंड्री पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये क्लोज सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बाउंड्री पॉइंट्स की बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ए बी इज डिफाइंड एज। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास लाइन होती है और दूसरी होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन की जब बात करेंगे तो लाइन भी हमारे पास भाई एक बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद ही लाइन मिलती है हमको। सपोज दैट हम 2 पॉइंट्स लेंगे x1 और x2, उनके थ्रू मिलने वाली जो लाइन होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स x होता है, सच दैट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए x1 x2 पॉइंट से अगर होकर के लाइन हमारे पास जा रही है। ठीक है, वही लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है x, सच दैट कंडीशन यहाँ पर सेम रहेगी, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये इक्वेशन हमारे पास एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जो लाइन सेगमेंट होती है इसके अंदर जो लैम्डा की रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to 1 के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। वहीं पे अगर हम लाइन की बात करेंगे तो लाइन के केस में जो लैम्डा होता है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो लाइन सेगमेंट की जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
x1 x2 की जगह a और b ले लीजिए, तो लैम्डा a प्लस 1 माइनस लैम्डा b, और कंडीशन क्या हो जाएगी, लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक, तो ये लाइन सेगमेंट हो गई। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया, ये मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है और लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन इज़, तो हाइपर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, देखिए हाइपर प्लेन की इक्वेशन होती है c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये होता है cn xn इज इक्वल टू जेड, और इसी को और कैसे जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, cx इज इक्वल टू जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपर प्लेन की इक्वेशन होती है, cx इज इक्वल टू जेड। जब हम बात करते हैं, हमारे पास लिखा है यहाँ पर cx लेस देन और ग्रेटर देन, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो इनको बोलेंगे ओपन हाफ स्पेसेस। क्या बोलेंगे, ओपन हाफ स्पेसेस। ठीक है, वहीं पर अगर cx लेस देन इक्वल टू जेड की बात करेंगे, cx ग्रेटर देन इक्वल टू जेड की बात करेंगे। ठीक है, अब इक्वालिटी का भी साइन आ गया, तो इनको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स, तो अभी मैंने बताया एलपीपी में आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, मैक्सिमम जेड होगा या फिर मिनिमम जेड पूछेगा, इज इक्वल टू आपके पास c1 x1 प्लस c2 x2 इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2। ठीक है, c2 x2 प्लस c3 x3, इस तरीके से आपके पास कांस्टेंट दे रखे होंगे। ठीक है, जनरल एग्जांपल लिया, कोई ज़रूरी नहीं ये फिक्स है। तो अगर इनको देखें, ये c1 x1 प्लस c2 x2, या फिर सेकंड वाले में देखें x3 तक जा रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करें, ये cx टाइप से ही तो हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम जेड का मतलब सिंपली जेड इज इक्वल टू cx आ जाएगा जब ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो ये cx इज इक्वल टू जेड टाइप से ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास हाइपर प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन होती है, हाइपर प्लेन की। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारे पास। ठीक, 9 में क्या पूछा गया है, इज़ द यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नेसेसरली या कॉन्वेक्स सेट, तो बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं होता कि यूनियन दो कॉन्वेक्स सेट का लें और वो कॉन्वेक्स सेट ही हो, तो ये नो ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, चाहे आर्बिट्ररी कलेक्शन ले लीजिए चाहे फाइनाइट कलेक्शन ले लीजिए, ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में आपके पास जो इंटरसेक्शन होता है ऑफ कॉन्वेक्स सेट वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट के लिए देखिए, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। एक मैंने ये सर्कल लिया है, एक मैंने ये स्क्वायर लिया है, एक मैंने ये ट्रायंगल लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने एक और फिगर लिया है इस तरीके से, फिर मैंने एक और फिगर लिया यहाँ पे, स्क्वायर के अंदर सर्कल इनक्लोज कर दिया। ठीक है, और एक और फिगर ले लीजिए आप, इस तरीके से ले लीजिए। ठीक, टोटल हमने 6 फिगर्स लिए। अब इनमें 6 फिगर्स में हमको पता करना है कॉन्वेक्स सेट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है। अब ये फिगर्स हैं, इनके अंदर सारे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स का कलेक्शन से तो ये फिगर बने, तो पॉइंट्स कॉन्वेक्स सेट हो सकता है उनका कलेक्शन, या फिर नॉन कॉन्वेक्स सेट होगा। अब ये पता कैसे करेंगे, तो कोई भी फिगर है, फिगर के अंदर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, फिगर जनरली किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को। तो सेट के अंदर अगर कोई भी 2 पॉइंट लें, उनसे ज्वाइन होने वाली जो लाइन है, अगर वो लाइन उस सेट के अंदर ही लाई कर रही है। अब लाइन सेट के अंदर लाई करने का मतलब क्या है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर उस सेट के अंदर यानी कि उस फिगर के अंदर ही आ रही है, तब तो वो कॉन्वेक्स है, अदरवाइज कॉन्वेक्स नहीं होगी। अब इस सर्कल के अंदर की बात कर लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट ये लिया हमने, एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों पॉइंट से लाइन को ज्वाइन कीजिए। ठीक, मैं फिर से थोड़ा बना रहा हूँ क्लियरली। एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दीजिए। अब ये जो लाइन है क्या सर्कल के बाहर जा रही है, नहीं जा रही। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, सर्कल के अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए,
और उनसे लाइन को ज्वाइन कराएंगे, वो लाइन कभी भी सर्कल के बाहर नहीं जाएगी, यानी कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट हो जाएगी। स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, वो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर के अंदर ही रहेंगे, ये भी कॉन्वेक्स हो गया। ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी लाइन ज्वाइन करा दीजिए, वो हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगी, तो ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स हो गया। इस फिगर की बात करते हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट ये ले लीजिए, 1 पॉइंट ये ले लीजिए। अब इसमें लाइन ज्वाइन कराएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, देखिए ये जो मैं ब्लू से किया है, ये वाला आउट ऑफ द फिगर जा रहा है, यानी कि आउट ऑफ द सेट जा रहा है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट सेट के बाहर हो जाएंगे। जब ऐसा होता है तो ये नॉन कॉन्वेक्स सेट होगा। इस फिगर की बात करते हैं, देखिए फिगर में एक्चुअली हमको ये वाला रीजन दे रखा है, बाकी बीच वाला खाली स्पेस है, ठीक है, बीच में क्या है, खाली स्पेस दे रखा है, ठीक है। अब हमने 1 पॉइंट ये लिया, 1 पॉइंट ये लिया, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराइए, तो ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो बीच में आ रहा लाइन, तो इन पे जो ये जो पॉइंट्स होंगे जो बीच में लाई करेंगे इस सर्कल के अंदर, ये हमारे एक्चुअली इस सेट के बाहर पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि फिगर के आउट ऑफ द फिगर चले जाएंगे। तो ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, पहला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। लास्ट वाले में चेक कर लीजिए, यहाँ पर एक ये पॉइंट ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, फिर से ये वाली लाइन देखिए आउट ऑफ द फिगर चली गई, यानी कि ये सारे पॉइंट्स आउट ऑफ द सेट चले जाएंगे, ठीक है। सारे पॉइंट सेट के अंदर ही लाई करने चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी जो लाइन है 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली, वो सेट के अंदर ही लाई होनी चाहिए, सेट के बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं हुए, ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा गया, आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो ये सर्कल तो कॉन्वेक्स सेट है ही, ट्रायंगल भी कॉन्वेक्स सेट है। साथ ही साथ अगर डिस्क की बात करेंगे, डिस्क में 2 पॉइंट ले लीजिए, ये रिंग है आपके पास, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो आउट ऑफ द सेट चले जाएंगे ये सारे पॉइंट्स, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, इनके बीच में लाइन ज्वाइन कराइए, ये देखिए बाहर चली गई लाइन, ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ये 2 पॉइंट ले लीजिए, इनके बीच में लाइन ज्वाइन करा दीजिए, ये देखिए बाहर चली गई लाइन, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है आपके पास, ठीक। और इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी पूछा गया है कॉन्वेक्स है नॉन कॉन्वेक्स है क्या है। तो ये भी एक रिंग ही है, तो रिंग के अंदर आपको पता ही है बीच वाला तो स्पेस ओपन रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो केवल ये वाला रीजन ही तो हमको चाहिए। अब इस रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जब ज्वाइन कराएंगे लाइन, तो ये बीच वाला जो लाइन है ये रिंग के बाहर चली गई, यानी कि ये रिंग के अंदर लाई नहीं कर रहे, तो ये सारे पॉइंट्स आउट ऑफ द सेट चले जाएंगे, तो ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। अब जब कॉन्वेक्स नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये नॉन कॉन्वेक्स, कैसा हो जाएगा, नॉन कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस क्लास को, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ऑपरेशन रिसर्च की, जिसके अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।